जय गुरुदेव। हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो का जो ये हमने शीर्षक दिया है, उस शीर्षक के से आप कुछ कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि हम शून्य के द्वारा परमात्मा तक कैसे पहुँचे। तो आइए इसके बारे में हम कुछ देर चर्चा करते हैं। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी आपको चर्चा समझ में भी आएगी और फिर आप इसका लाभ भी उठा पाएंगे। तो एक बात सोचने वाली है कि हमारे भारतवर्ष में विश्व को सबसे पहले शून्य दिया और उस शून्य के द्वारा तब लोगों को गिनती आई थी, तब वो गणना करने के लिए सक्षम हुए थे और गणित के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में उसी शून्य की वजह से आज तक इतनी प्रगति की है इस क्षेत्र में लोगों ने। एक बिंदु दशमलव जो भारत ने ही दिया विश्व के लोगों को, तब जाके वो चंद्रमा पर तथा अन्य ग्रहों पर जा पाए। तो ये सब जो घटनाएं हैं, ये हमको शून्य के द्वारा परमात्मा तक पहुंचने का विज्ञान बताता है। हमारा जो वैदिक विज्ञान है वो यही है। हम परमात्मा को शून्य के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब मानव शून्य से करोड़ों अरबों संख्यों तक की गिनतियां बना सकता है, दशमलव से जब वो अन्य ग्रहों पर, अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर जा सकता है, तो हम जीरो के, शून्य के का सहारा लेकर हम परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच सकते। जब हम ये सब कर सकते हैं तो हम परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का रिसर्च नहीं करना है, उसके लिए किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला नहीं रखनी, क्योंकि हम परमात्मा तक विज्ञान, इस भौतिक विज्ञान की वजह के सहारे से हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए मुझे वैदिक विज्ञान का सहारा लेना था। जब आप शून्य में जाएंगे और जब शून्य में जाएंगे तो इस शून्य में इस इतनी शक्ति समाहित है, तभी तो इतना बड़ा गणित, इतने बड़ी दशमलव में इतना बड़ा दूसरे ग्रह पर जाना संभव हो पाया। अगर शक्ति ना होती शून्य में और दशमलव में, तो मनुष्य ने जो प्रगति आज की है वो प्रगति नहीं कर पाता। तो जैसे जो वायरस वगैरह होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए आपको विटामिन सी का सेवन शून्य को पहचानेंगे करना बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होता है। आपको नींबू और आंवले में परमात्मा बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कृपा होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त रखने में मददगार होता है। और शून्य तो में ये मेरे टिप्स थे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। आपको मेरे ये टिप्स कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तकनीक है गुरुदेव शून्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन उन तकनीकों में आपको ये देखना पड़ेगा
कि उनमें वो सूक्ष्म होने की तकनीक हो। अगर वो सूक्ष्म होने की तकनीक है तभी आप फायदा उससे उठा पाएंगे, तब ही आप शून्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि आपने घंटा बजाया, लोहे का घंटा बजाया हथौड़ी से, तो उसकी ध्वनि जो होती है वो धीरे धीरे सूक्ष्म होती चली जाती है। तो हमें कोई ऐसी तकनीक मिले जो घंटे वाली तकनीक हो और उस घंटे की जिस प्रकार से आवाज़ सूक्ष्म होती चली जाती है, मध्यम होती चली जाती है, उसी प्रकार से वो तकनीक हो, वो मध्यम होती चली जाए, सूक्ष्म होती चली जाए। और जब हम सूक्ष्म हो जाएंगे, हम खुद जीरो पे आ जाएंगे, तब हमको परमात्मा मिल जाएगा। अगर हम हजारों पे जाएंगे तब मुझको परमात्मा हमसे बहुत ही दूर हो जाएगा। ऐसा होता है। जब हम शून्य पे जाएंगे तब परमात्मा के दर्शन होते हैं, और जब हम हजारों लाखों में जाते हैं तब हमें परमात्मा उतना ही दूर होता चला जाता है। तो ये जो तकनीक है वो तकनीक आपको मिलेगी भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान में जो आपको मंत्र हो या एक शब्द हो जो दिया जाता है वो सूक्ष्म ध्वनि होती है, एक तरह की वो एक तरह की ध्वनि होती है। वो ध्वनि सूक्ष्म होती चली जाती है और आपका मन और आपका शरीर वो शून्य होता चला जाता है। जब आपका मन तथा शरीर शून्य अवस्था में चला जाएगा तब आपको एहसास होगा कि हम अनुभव होगा कि हम परमात्मा के करीब जा रहे हैं। और इसका जो निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे शून्य में जाने तक का, तब आपको उतना सब एहसास निरंतर होता रहेगा। क्योंकि आज आपने किया, कल किया, परसों किया, या एक साल तक आप करते रहे, और एक साल में जो आपको अनुभव हुआ वो दूसरे साल में उससे ज़्यादा। तो सूक्ष्म जब तक होंगे आप जब शून्य में जाएंगे तब आपको परमात्मा मिलेगी, और परमात्मा की कृपा तथा परमात्मा की शक्तियाँ आप में ही समाहित हो जाएंगी। तो ये वीडियो मेरा आपका था कि आपको भावातीत ध्यान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, और इसकी एक प्रकार की ट्रेनिंग हुई होती है। 5 दिन की ट्रेनिंग है किसी भी योग शिक्षक के द्वारा। आप इसकी ट्रेनिंग लीजिए और फिर इसका आपको लाभ मिलता चला जाएगा। और एक बार जब आप इसकी ट्रेनिंग ले लेंगे, ये आपका जीवन भर वही शब्द, वही ट्रेनिंग चलती रहेगी आपकी, और आप भौतिक जो जगत के जो लाभ होते हैं उनका भी आप लाभ लेंगे और आध्यात्मिक जगत का लाभ लेंगे। जैसा कि राजा जनक पहले 100% अध्यात्म जीवन जीते थे और 100% भौतिक जीवन जीते थे, वैसा ही आपका भी सिस्टम बन जाएगा। तो ये वीडियो मेरा से ये बताने के लिए आपको लिए था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय